बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर हुमा दस्तगीर। ग्रेड 5 में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको वेलकम। आज जो हम अपना उर्दू का सबक करने जा रहे हैं वो है हमारे पड़ोसी। ये आपकी उर्दू की किताब में सफ़ा नंबर 109 पर मौजूद है। जी, जैसा कि सबक के उन्वान से आपको समझ आ रहा होगा कि ये सबक किसके बारे में है, यानी पड़ोसियों के बारे में है। इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं, यानी जिन्होंने इस सबक को तहरीर किया है, जिन्होंने लिखा है इस सबक को, उनका नाम है रऊफ़ पारिक। ठीक है, और वो अपने पड़ोसियों के बारे में बताते हैं कि उनके पड़ोसी किस तरह के हैं, ठीक है, और उनके क्या आदात हैं, क्या अतवार है, और उनके मिजाज किस किस्म के हैं। जी, सबसे पहले वो अपने जिस पड़ोसी का जिक्र करते हैं वो हैं मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब जो हैं वो रेडियो बजाने के बहुत शौकीन हैं। ठीक है, और ऐसा लगता है कि उनकी जो रेडियो की आवाज़ होती है ना, वो पूरे मोहल्ले में गूंजती है, और बहुत से लोग भी जो हैं उनके साथ साथ उनके इस रेडियो के जो मौसीकी और गाना बजाना और जो भी उनकी सरगर्मियां हैं रेडियो पर, उससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ठीक है, और कभी कभार तो ये आलम हो जाता है कि लोग जो हैं वो अपने कानों में रुई रख लेते हैं ताकि उनको इसकी आवाज़ ना आए। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। उन्होंने फिर अपने दूसरे पड़ोसी का जिक्र किया है, वो है जमाली साहब। ठीक है, जमाली साहब जो हैं, इनकी जो महफिल होती है वो रात को टाइम पे होती है, रात के वक्त होती है। उससे क्या होता है कि रात के टाइम गली पे बहुत शोर शराबा रहता है, और उनके दोस्त जो हैं, वो जमाली साहब और उनके दोस्त जो हैं वो खूब मिलकर कह के लगाते हैं। इस सारे हंगामे का मुसन्निफ़ कहते हैं कि सारे हंगामे का ये फ़ायदा होता है कि मोहल्ले में कोई चोरी चकारी नहीं होती या कोई इस तरह की वारदात नहीं कर सकता। ठीक है, और जमाली साहब, जी जमाली साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जो यूरोप में जो रहने वाले हैं, क्योंकि जमाली साहब रह चुके होते हैं यूरोप में, तो वो कहते हैं कि अगर यूरोप में ये सब हो तो क्या होता है कि पुलिस आती है और शोर शराबा करने वाले लोगों को पकड़कर ले जाती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन जमाली साहब को ये नहीं पता कि जब उनका जो मोटरसाइकिल होता है, जैसे कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि इनका जब मोटरसाइकिल होता है, जब ये चलता है तो ऐसा लगता है कि कान के जो पर्दे हैं वो फट गए हैं। ठीक है, और जो कब्र से मुर्दे भी जो हैं वो भी इनके मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनकर उठ गए हैं। ठीक है, ये था जमाली साहब का तारुफ। आगे आ जाते हैं जी, कौन है जो साहबैन का जिक्र हो रहा है, वो कौन है कि नाजुक साहब है। नाजुक साहब को क्या है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं गाय की तस्वीर, यानी उनको जानवरों का बहुत शौक होता है। उन्होंने अपने घर में गाय, भैंस, बकरियां और जो क्या है मुख्तलिफ तरह के परिंदे रखे होते हैं। ठीक है, और इनको बहुत शौक होता है। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये जो इनके जो इन्होंने जानवर और परिंदे रखे होते हैं वो सफाई तो करते हैं, लेकिन बाकायदगी से सफाई करते हैं सिर्फ अपने घर की, और जो जानवरों की गलाजत होती है वो क्या करते हैं कि वो फेंक देते हैं बाहर सड़क पर, और फिर जो है वो शिकायत करते हैं कि लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते और गंदगी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये तारुफ हो गया नाजुक साहब का। अब आगे चलते हैं जी, पड़ोसी उनके हैं तुफैली साहब। तुफैली साहब को क्या आदत है जी, उनकी आदत है कि वो चीज़ें उधार मांगते रहते हैं, कभी इस्त्री, कभी बर्तन, कभी अंडे, नमक, यानी उनके घर की जो भी चीज़ ख़त्म हो जाए तो उनको क्या होता है कि वो मांगना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मुसन्निफ़ कहते हैं कि एक दफ़ा तो इस तरह हुआ कि उनकी स्त्री थी, मुसन्निफ़ की स्त्री थी, जब वो उनसे मांगने गए तुफैली साहब से, तो तुफैली साहब की और उनकी आपस में अच्छी खासी तू तू मैं होगी। और फिर क्यों तू तू मैं हुई, वो इस वजह से हुई कि वो स्त्री जो थी वो मुसन्निफ़ की थी, और तुफैली साहब को लग रहा था कि ये जो स्त्री है ये उनकी है। फिर उनको याद आया कि वो काफ़ी अरसे से तुफैली साहब के घर पर मौजूद है, इसलिए वो उनको अपनी ही लगने लग गई। जी, ये सबक का हो गया तारुफ। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अपनी उर्दू की कॉपी पे आपने डेट, डे, क्लास वर्क, उन्वान के लिए आप टाइटल पेज जो बनाते हैं वो आप बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लिखेंगे डेट, डे, क्लास वर्क, उन्वान, सरगर्मी। उन्वान में आपका आएगा हमारे पड़ोसी, और सरगर्मी में आएगा अल्फाज, मायनी और जुमले। अल्फाज मायनी आपने एक पेज पे करने हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको पढ़ देती हूँ कि क्या है आपके अल्फाज मायनी। नेमत, अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। ज़ोको शौक, बेहद शौक से। बंडल, कोई चीज़ एक जगह बंधी हुई। ठीक है, जब अक्सर औकात ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं या बहुत सारी चीज़ों के बंडल बना लेते हैं। बंडल क्या करते हैं कि हम उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम उसको बांध देते हैं, गिरा लगा देते हैं। ठीक, मगज़मारी, दिमाग लड़ाना।
फहरिस्त, लोगों या चीज़ों के नाम एक जगह लिखना, ठीक है। जिस तरह आप लोग फहरिस्त बनाते हैं, जैसे सौदे की फहरिस्त हो गई, सब्जियों की फहरिस्त हो गई, स्टूडेंट्स की फहरिस्त हो गई, इस तरह जब हम लोगों के या चीज़ों के नाम जो एक जगह पर लिखते हैं, तरतीब से लिखते हैं, वो क्या कहलाती है? फहरिस्त कहलाती है जी। आगे आप चलेंगे, आपने नेक्स्ट पेज पे आना है और लिखने हैं सरगर्मी, जुमले बनाएं और आपने इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं जी। पड़ोसी, महफिल, कहकहे, फहरिस्त, नेमत, ठीक है। ये आपने कॉपी पे काम करना है। अब आपका घर का क्या काम है? घर का आपका काम ये है कि आपने अपनी उर्दू की दरसी किताब खोलनी है, ठीक है। सफ़ा नंबर 106 से सरगर्मी नंबर 5, ये भी आपने किताब पर हल करनी है, ठीक है। और सफ़ा नंबर 107 से सरगर्मी नंबर 6 और 7, 6, 7 और 8 जो है वो आपने किताब पर हल करनी है। ये आपका किताब का काम है और ये आपने किताब पर करना है। ये आपका आज का काम है। काम करते हुए लिखाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।